किसान रहता था, रामू किसान। रामू की उम्र लगभग 40 साल थी, लेकिन चेहरा 60 साल का लगता था। सूरज की धूप और जिंदगी की मार ने उसके चेहरे पर ऐसी लकीरें खींच दी थीं, जैसे सूखी जमीन पर पड़ी दरारें। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, मिट्टी से लथपथ कपड़े पहनता और कुदार लेकर खेत की ओर निकल जाता। उसके घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे गोपी और मीना रहते थे। गांव में लोग रामू को मेहनती मगर बदकिस्मत कहते थे, क्योंकि उसकी मेहनत का फल कभी पूरा नहीं मिला। कभी बारिश ज्यादा, कभी सूखा, तो कभी कीड़े फसल खा जाते। लेकिन रामू का विश्वास कभी नहीं टूटा। वो हमेशा कहता, धरती माँ कभी अपने बेटे को खाली हाथ नहीं छोड़ती, बस थोड़ा सब्र उस साल चाहिए। गर्मी कुछ ज्यादा ही लंबी थी। कुएं सूख गए थे, तालाब में दरारें पड़ गई थीं और आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था। रामू हर दिन खेत में जाता और सूखी फसलों को देखता। उसके पास अब बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। घर में बस इतना अनाज था कि 2 हफ्ते में खत्म हो जाता। एक दिन सीता बोली, अब क्या करेंगे रामू? बच्चों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। सीता, हिम्मत रखो, मैं हार नहीं मानूंगा। धरती माँ को आखिरी बार पानी दूंगा, शायद वो मुझ पर मेहरबान हो जाए। उसने घर के आखिरी 2 घड़े पानी खेत में डाल दिए और आसमान की ओर देखा, लेकिन ऊपर सिर्फ जलता हुआ सूरज था। गांव की हंसी और उम्मीद की लौ। अरे रामू, तू पागल हो गया है। सूखी जमीन में पानी डालने से कुछ नहीं उगेगा। रामू चुप रहा, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। उसने बच्चों को देखा। गोपी मिट्टी से छोटा सा घर बना रहा था और मीना उसके पास रेत से गुड़िया। वो मुस्कुराया, जब ये बच्चे मिट्टी में अपना सपना बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसी रात जब सब सो गए, रामू ने अपनी पुरानी झोली से एक, बेटा, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया तो इन बीजों को बो देना, ये मिट्टी की ताकत है। रामू ने उन बीजों को हाथ में लिया और चांदनी रात में खेत में जाकर बो दिए। हर बीज के साथ उसने कहा, मिट्टी माँ, तेरी कसम, अगर मुझ में दम है तो तेरा बेटा तुझे सूखी नहीं रहने देगा। 3 दिन बीत गए, चौथा दिन भी बीत गया। आसमान वैसा ही था। सीता रो पड़ी। अब तो कुछ नहीं होगा रामू। लेकिन 5वें दिन सुबह सुबह रामू खेत में पहुंचा तो उसने देखा, जहां बीज डाले थे वहां हरी छोटी छोटी पत्तियां निकल आई थीं। वो जमीन पर झुक गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, धन्यवाद धरती माँ, तूने मेरे बच्चों को भूखा नहीं मरने दिया। धीरे धीरे पूरा खेत हरा हो गया। गांव वाले हैरान थे। रामू के खेत में तो चमत्कार हो गया। हवा में ठंडी लहर चली और कहीं दूर से मिट्टी की खुशबू आई, जैसे धरती माँ खुद रामू के माथे को चूम रही हो। धीरे धीरे आसमान में चांद उगाया और रामू की आंखों में चमक। वो मुस्कुराया, अब ये मिट्टी मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चों के साथ जिएगी।